हरे कृष्णा। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करेंगे पहले, ताकि उनके आशीर्वाद से फिर हम पाठ को सही से समझ पाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय नंबर 3 चल रहा है। पहले 2 अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज थे काफी, और उनकी कंफ्यूजन भगवान दूर कर रहे हैं। पहले आत्मा शरीर का ज्ञान दिया भगवान ने, फिर भगवान बताते हैं बुद्धि क्या होती है और अहंकार से हमें बचना है, विकारों से बचना है। सबसे मेन बात भगवान ने बोली थी कि इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना हमें। यदि कोई चीज ऐसी दिखे अट्रैक्टिव सी, और दिखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यदि हम उसके चिंतन में फंस गए तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति को उसकी इच्छा होगी, फिर उसको अगर प्राप्त कर लेगा तो और इच्छा होगी, अगर नहीं प्राप्त करेगा तो गुस्सा आएगा उसको, क्रोध आने पर फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर वो पतन का कारण बनती है। इस तरह से भगवान ने दूसरे अध्याय में समझाया था। तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग का संदेश हमें दे रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना है। ज्ञान भी प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्तिमय सेवा करनी है। अब जब दोनों ये मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं ज्ञान योग, उसे बोलते हैं भक्ति योग। जब ज्ञान लेने के बाद कर्म किया जाए तो वो भक्ति योग कहलाता है। योग मतलब जुड़ना 2 चीजों का, और भक्ति में कौन सी चीज जुड़ेंगी? भगवान के बारे में जानना और जानने के बाद सेवा करना। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। और भगवान ने फिर ये भी कहा था, जो लास्ट वाला हमारा हुआ था, यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति समाज में थोड़ा ऊपर दिखता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूं। यदि कोई गुरु महाराज किसी के अगर रोल मॉडल हैं कि मुझे इन गुरु महाराज की तरह बनना है, जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी अपना जीवन यापन करना है, तो अगर गुरु महाराज कोई गलत करेंगे तो उनके शिष्य को भी लगेगा कि हाँ मेरे गुरु महाराज जी कर रहे हैं तो ठीक है, मैं भी इतना तो कर ही सकता हूं, तो मतलब इतनी तो मुझे भी छूट है क्योंकि गुरु महाराज ऐसा कर रहे हैं, तो शिष्य भी दूषित हो जाएगा। इस तरह से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि नहीं करोगे तो जो बाकी दुनिया है वो तुम्हें फॉलो करेगी कि अर्जुन ने कर्तव्य का पालन नहीं किया था, इसका मतलब हम भी अपने कर्तव्यों से बच सकते हैं। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। आज भगवान कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। क्या मतलब बनता है इसका? आम लोगों की बात हो रही है। आमतौर पर कलयुग में सभी लोग 99% लोग सकाम कर्मों में ही लगे रहते हैं। अब इसका एक बड़ा सटीक सा उदाहरण है। जैसे हम ये कथाएं कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की, श्रीमद् भागवतम की, तो कितने लोग इसको सुन रहे होंगे? बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की कथाएं सुनते हैं। लेकिन कोई रोचक सी चीज हो, मनोरंजन वाली चीज हो, कोई उपाय हो किसी बात के कि ये कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, उसको बहुत लोग सुनेंगे। तो ये एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है सभी के सामने। कथाओं को कम सुनेंगे, लेकिन कोई स्वार्थ वाली चीज होगी कि ये दिया ऐसे जला दिया तो आपको ये मिल जाएगा, इस समय पर ये पूजा कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब जिसमें हमें कुछ मिल रहा है, स्वार्थ सिद्धि, इसे बोलते हैं सकाम कर्म। 99% लोग दुनिया में, वैसे ज्यादा भारत में लगाओ, दुनिया के बाकी मुल्कों को तो ये पता ही नहीं होगा, दूसरे देशों को कि ऐसी चीजें भी होती हैं, ये भारत में ही है। तो ज्यादातर लोग सकाम कर्मों में ही उलझे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि इन लोगों को, ये अज्ञानी पुरुष हैं, इन लोगों को कर्म करने से मत रोको। जो भी वो कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म? सकाम कर्म। सभी कर्म की बात नहीं हो रही, जो भी वो सकाम कर्म कर रहे हैं उनसे एकदम मत रोको। अगर एकदम से रोक दोगे
तो विचलित हो जाएंगे वो कि ये क्या बना जी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की लालसा है कि मैं व्यापार करूं, बस उसे दूसरी बात कुछ समझ ही नहीं आती व्यापार के अलावा। मैं व्यापार करूं, ज्यादा व्यापार करूं, मुझे इतना लाभ हो जाएगा, मुझे लाखों का लाभ हो जाएगा, करोड़ों का लाभ हो जाएगा। इस साल मेरा टर्नओवर 1 करोड़ का था, अगली बार मुझे 2 करोड़ का करना है। इस बार मेरा 5,000 करोड़ का हो गया, अगली बार मुझे 10,000 करोड़ करना है। बस उसको यही समझ आता है, दूसरी बात समझ ही नहीं आती। अचानक हम उसे बोले कि भाई छोड़ दो ये व्यापार वगैरह, ये सब बकवास बातें हैं, भक्ति में आओ, वही सब कुछ ठीक है। तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? यदि वो आपकी बात मानता है, मान लो आप भक्त हैं और वस्त्र भी आपके भक्तों वाले हैं, तो जो व्यक्ति ऐसे लगा हुआ है व्यापार में इतनी शिद्दत से, उसको आप बोल दो, अब वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, ये भी बात ठीक है क्योंकि आप भक्त हैं, और उसको आपकी बात माननी भी पड़ेगी कि भक्त कुछ कह रहे हैं तो माननी चाहिए। लेकिन जब वो इतने कार्यों में लगा है व्यापार के, उसी में उसका मन है, और उसको एकदम से बोल देंगे कि ये छोड़ दो, भक्ति में आओ, तो उसके मन पर क्या बीतेगी? वो पागल सा हो जाएगा कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो यही आता है और कुछ मुझे आता ही नहीं। घर पालना है, बच्चे पालने हैं, और बड़े बड़े बंगले लेने हैं, कोठियां लेनी है, ये करना है लाइफ में, वो करना है, उन अमीरों के बीच में नाम लिखवाना है। अचानक उसे कहते हैं सब छोड़ दो, भक्ति में आओ, तो उसके साथ बहुत बुरी बन जाएगी कि भाई मैं ना तो हाँ करने लायक ना करने लायक, मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगेगा, वो दूसरों लोगों को भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान रहेगा। भगवान कह रहे हैं ऐसे नहीं करना, आराम आराम से भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। मतलब क्या है? उसे धीरे धीरे लगाना है भक्ति में, एकदम से नहीं बोलना छोड़ दो सब कुछ, ऐसे नहीं। उसको धीरे धीरे बताओ भाई आप जो भी काम कर रहे हो करते रहो, साथ में थोड़ी सी भक्ति भी कर लिया करो। सुबह कम से कम भगवान को नमस्कार ही कर लो। हम नहीं कहते आपको कि आप 16 मालाएं करो एकदम से, लेकिन एक बार भगवान को नमस्कार कर लो काम पर जाते हुए, तो धीरे धीरे विकसित करो। फिर कुछ दिन बाद बोलो हाँ आप नमस्कार करने लगे हो, हाँ जी करने लगा हूं, ठीक है। तो पत्नी को बोलना भगवान को भोग लगा के फिर आपको दे जो भी आप खाते हो सुबह, ठीक है। मतलब ये दूसरा स्टेप आ गया। तो पत्नी क्या करेंगी? भोग लगाएंगी और उनको दे देंगी। पहले उन्होंने नमस्कार किया, फिर भोग लगाया हुआ खा लिया, फिर वो काम पे चले गए। तो 2 बातें वो करने लगे हैं, पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर धीरे 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 और उनको आगे बढ़ाओ। फिर उनको बोलो कि भैया आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट पूरे दिन में निकालो, कथा श्रवण करो। बस 10 मिनट सुननी है आपको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। वो सोचेंगे 24 घंटे होते हैं भाई, 9 घंटे मैं सो लेता हूँ या 8 सो लेता हूँ, तो 10 मिनट निकालना कौन सी बड़ी बात है, सोते सोते मैं सुन लूंगा कथा। तो फिर वो अब कथा भी सुनने लग गए। जैसे जैसे वो कथा सुनेंगे वैसे वैसे उनका हृदय निर्मल होता जाएगा, भक्तिमय होता जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये धीरे धीरे हुआ है, एकदम से नहीं। अगर एकदम से बोल देते छोड़ दो व्यापार, तो उनसे वो नहीं हो पाता, विचलित हो जाते वो। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, उसको धीरे धीरे लेके आओ। जैसे नारियल का उदाहरण लिया गया था कि अगर नारियल को फोड़ने के लिए थप से मारेंगे धरती पर, फूट तो जाएगा, लेकिन जो उसका अंदर का सॉफ्ट वाला पार्ट है वो उस छिलके से बाहर नहीं निकलेगा। जो कठोर छिलका होता है उससे बाहर नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कभी चाकू यूज करेंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन अगर उसको थोड़ा 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 फोड़ने से पहले ऊपर से ठक ठक करेंगे, तो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट बाहर के कठोर से थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, डिटैच होने लग जाएगा। अटैच नहीं, डिटैच, उससे थोड़ा सा दूर होगा। फिर फोड़ेंगे तो हमें दूर ही मिलेगा। इस तरह हमें धीरे धीरे काम करना है इस चीज पे, एकदम से किसी को नहीं बोलना कि कहीं आपको लगे मेरी तो वो बात ही नहीं मानते, इतनी बार मैं बोल चुका हूं उसको तो समझ ही नहीं आती। ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगी अगर एकदम से बोल दिया। धीरे धीरे एक एक चीज उसको दो करने के लिए, ताकि उसको एकदम से बर्डन भी ना लगे कि मेरे रूटीन में जो भी काम है मैं एक नए काम के लिए टाइम कहां से लाऊं, उसको ऐसा भी ना लगे। धीरे धीरे हल्का हल्का। उसके बाद भगवान कहते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में
वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये उदाहरण तो हमने ले लिया था, इसमें किस्मत का सिस्टम आया था। फिर से चलो एक बार इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे अब, क्योंकि आप कर चुके हैं उसको। तो अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो बड़ा खुश होगा वो, हाँ मैंने कर दिखाया, यस आई हैव डन इट, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत करी थी मैंने, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जागता था मैं, मेहनत करता था, तब जाके मुझे ये मिला, आखिर मैंने इसको प्राप्त कर ही लिया। व्यक्ति को लगता है सारी मेहनत मैंने की थी, इसीलिए मैं कामयाब हुआ हूं, सफल हुआ हूं। पर भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, व्यक्ति करता नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि मैं ही करता हूं, मेरी मेहनत से ऐसा हुआ है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति के पास फल है वो कर्म के नियम अनुसार उसे मिलता है। पूर्व जन्मों में जो कर्म किया है उसके अनुसार उसका फल निश्चित हो जाता है उसके जन्म से पहले ही। व्यक्ति को जन्म वही मिलता है जहां उसके फल उसको लेकर जाते हैं, अर्थात जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार जो फल उसे मिलना चाहिए उसी के अनुसार उसी तरह के घर में उसका जन्म होता है, ताकि उसको इस घर में इस तरह के फल मिलते जाएं जैसे उसने कर्म किए हैं। अर्थात जन्म से पहले ही उसके फल निश्चित हो जाते हैं। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकृति के कर्मों के द्वारा, मतलब जो कर्म का नियम है, वो कर्म के नियम व्यक्ति के कर्म देखते हैं कि पहले इसने क्या किया, उसके अनुसार उसको फल देते हैं। प्रकृति ही उसको फैसिलिटी देती है कि आपने भाई मेडिकल करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, या आपने कुछ नहीं करना, आपने दुकानदारी करनी है, आपने भीख मांगनी है, आपने डांसर बनना है, या कुछ भी करना हो, वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपने ऐसा करना है। तो कर्म के नियम जो होते हैं, प्रकृति उसे वो फैसिलिटी देने लगती है, उसका झुकाव उस साइड कर देगी कि आपको ये करना है, उसको सारे के सारे संसाधन जुटा देगी ताकि उसको वो फल मिल जाए। ये हो गया दूसरा कर्ता। एक तीसरा कर्ता है जो स्वयं भगवान है, जहां पर कोई कर्म का नियम नहीं चलता, पहले क्या किया है अब क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि व्यक्ति डायरेक्ट भगवान से अटैच हो जाए, भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तब जो ये कर्म के नियम है कि मैंने पहले क्या किया है अब क्या किया है, कुछ मायने नहीं रखेगा, वो कर्म का नियम हट जाएगा। अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा। और भगवान क्या चाहते हैं कि भक्त मेरे पास आए। यदि भगवान को लगेगा कि इस बच्चे को धन देने से इसकी भक्ति बढ़ेगी, इसके भौतिक कष्ट दूर होंगे तो ये भक्ति कर पाएगा, तो भगवान उसे धन देंगे। यदि भगवान को लगेगा कि धन प्राप्त करने के बाद ये मुझे भूल जाएगा, ये भौतिक चीजों में आसक्त हो जाएगा, तो भगवान उसको धन नहीं देंगे। ये तब होगा जब व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाएगा, कर्म का नियम तब हटेगा। नहीं तो हर व्यक्ति को कर्म के नियमों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं। तो 3 कर्ता यहां पर हो गए। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, हे महाभावो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि 2 तरह के कर्म हैं, वैसे तो 3 तरह के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म और एक अकर्म। अब इन्हें हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और अकर्म या भक्तिमय कर्म। एक कर्म वो हो गए जिसमें हमें फल की इच्छा है कि हमें कुछ फल मिले, दूसरा वो हो गया जिसमें हमें फल नहीं चाहिए, तीसरा वो हो गया जिसमें हमें केवल और केवल भगवान के लिए कर्म करना है, भक्तिमय कर्म। ठीक है, तो यहां भगवान उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, भक्तिमय कर्म और सकाम कर्म। इन दोनों के बीच में जो भेद जानता है जो व्यक्ति, इसका मतलब वो परम सत्य को जानने वाला है। यदि हम कहते हैं कि कर्म ही तो है, ये भी कर्म है, वो भी कर्म है, फर्क क्या है इनमें? भक्तिमय कर्म क्या होता है और सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करना, भक्तिमय कर्म होता है भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना। और जो व्यक्ति ये बात जान गया
इसका मतलब वह परम सत्य को जानता है। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जिस व्यक्ति को यह पता चल गया कि मुझे भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य करना है, स्वयं की तुष्टि के लिए नहीं करना, तो फिर वो इंद्रिय सुख की तरफ बढ़ेगा ही नहीं कि मुझे तो भाई ये मोटे मोटे गद्दे ही चाहिए, 6 इंच वाले या 9 इंच वाले स्प्रिंग वाले गद्दे चाहिए, मुझे तो एसी भी मुझे बड़ा ही चाहिए, कोई छोटे में मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ फिर नहीं भागेगा। उसे लगेगा कि मुझे जो भी करना है भगवान की इच्छा के लिए करना है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। भगवान दोबारा से बता रहे हैं पहली वाली बात को। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो माया से प्रभावित हो जाते हैं। माया क्या होती है? बहिरंगा शक्ति भगवान की, उन्होंने माया छोड़ी हुई है। और माया कैसे छोड़ी है? प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर, कि व्यक्ति के अंदर सतोगुण ज्यादा है, रजो है या तमोगुण है। माया के ये 3 गुण हैं, या प्रकृति के कह सकते हैं। जो गुण व्यक्ति ज्यादा अर्जित कर लेता है, माया उसे वैसे ही प्रभावित फिर करती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को अपना लेता है कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया आजीवन, तो फिर माया क्या करेगी? उसके सामने अगर वो पुरुष है तो स्त्री को ला देगी, अगर वो स्त्री है तो पुरुष को ला देंगे, ताकि इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो। वैसे वास्तव में माया ऐसे चाहती नहीं है कि व्यक्ति भक्ति से विमुख हो, लेकिन माया व्यक्ति को दृढ़ करने के लिए आती है हमेशा, कि देखते हैं ये व्यक्ति अपने इरादे का पक्का है या नहीं, ताकि वो पूरी तरह से फिल्टर हो सके और भगवान के धाम जाने के योग्य बन सके। इसलिए ये माया भगवान ने छोड़ी होती है कि कहीं वो धोखा ना दे रहा हो भगवान को। तो भगवान को धोखा देना कोई खेल नहीं है, कोई धोखा दे ही नहीं सकता भगवान को। भगवान ने इतने सारे फिल्टर यूज किए हुए हैं, तो सबसे बड़ा फिल्टर तो ये माया ही है। जो व्यक्ति माया से प्रभावित होता है वह पूर्णतया भौतिक कार्यों में ही लगा रहेगा और उसी में आसक्त होगा। जैसे कि आज मैंने 1000 रुपए कमाए, कल मैं 5000 कमाऊंगा, परसों मैं 10,000 कमाऊंगा, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर उससे मैं घर बनाऊंगा अपना, मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, पड़ोस वाले से मैं ज्यादा बड़ा घर बनाऊंगा। तो व्यक्ति उसी चीज में आसक्त हो जाएगा। यद्यपि उनके ये सारे कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, अर्थात उनके अंदर ज्ञान की कमी है, वो अज्ञानी है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें ये सकाम कर्म नहीं करने। भाई, हम सकाम कर्म करने के लिए जीवन में नहीं आए हैं। इस जगत में हम आए हैं तो केवल एक मौके के अनुसार, कि हमें ये मौका मिला है कि हम जो ये 84 लाख का सिस्टम है हम इससे बाहर निकल सके। ये मौका हमें दिया गया है, पर यहां आके हम माया के चक्कर में फंस जाते हैं। सलमान खान तो अरबपति है जी, शाहरुख खान अरबपति है जी, हमें भी वैसा वैसा बनना है। हमारे चाचे का बेटा तो करोड़ों कमाता है, हमें भी वैसा वैसा बनना है। तो क्या हो जाएगा वो बनके? कितने समय के लिए? आज अगर आप 30 साल के हैं, क्योंकि लगभग इसी एज में व्यक्ति को ऐसा जोश आता है कि मैं कुछ कमाऊं। 30 साल के हैं तो कितने साल के लिए आप कमाओगे? 10 साल के लिए, क्योंकि उसके बाद तो आप बूढ़े होने शुरू हो जाओगे 40 के बाद। 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसके बाद तो आप उपभोग करने लायक भी नहीं रहोगे। तो ये 10-20 साल के लिए हम पागलों की तरह जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जिसका कोई मतलब भी नहीं है, जिससे कुछ होने वाला भी नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु आती है ना, सबका सब यहीं रह जाता है। उस टाइम बंदे को समझ में आता है कि मैंने जीवन में क्या किया। मृत्यु जब सामने होती है ना, उसके सामने ये चीज हमेशा आएगी, मैंने पूरे जीवन में क्या किया है, मैं क्या लेके जाऊंगा। तो यदि उसने केवल धन कमाया है, भक्ति नहीं कमाई, बड़ा पछतावा होगा उसको कि मैंने ये जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे को मौका मिला था। उसको अपने सारे कर्म याद आएंगे उस क्षण में, मृत्यु के समय सारे के सारे उसको पल याद आ जाएंगे। मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैंने उस व्यक्ति को धोखा दिया, मैंने उसके 50 रुपए मारे थे, मैंने उसको ऐसे चीट किया था, उसके सामने मैं अच्छा बन के दिखाया था मैंने, जबकि मैं अच्छा नहीं था। सब कुछ उसको समझ में आएगा। मैंने इतनी फैक्ट्रियां लगा दी, इतना करोड़पति बना था मैं, दूसरों को रोंद रोंद के बना था मैं,
उसको सब याद आएगा और उसको अब समझ में आएगा कि इसका फल भी मुझे मिलने वाला है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब तो मेरे पास मौका भी नहीं है, यमराज के दूत भी आ गए हैं लेने। उस टाइम पछतावा होता है। लेकिन ये अज्ञानी व्यक्ति के साथ होता है जिसके अंदर ज्ञान का अभाव है। पर यदि हम ये कथाएं श्रवण करते हैं, हमें समझ आता है कि हमें वो सब नहीं करना है। वो सब तो भगवान देंगे अगर हमारी किस्मत में हुआ तो, पर हमें उसमें आसक्त नहीं होना। मान लीजिए हम भी करोड़पति बन गए, इसी बात पे आ जाओ, हम भी करोड़पति हैं जी, तो क्या हम उसमें आसक्त हो जाएं, भक्ति छोड़ दें? नहीं। भगवान अपने भक्तों के पास कोई कमी छोड़ते नहीं है, लेकिन हमें उसमें आसक्त भी नहीं होना। और अगर किसी भक्त को कुछ पर्याप्त नहीं मिल रहा तो यह भी नहीं सोचना कि भगवान मुझे दे नहीं रहे। व्यक्ति को आसक्ति तो वैसे भी नहीं रखनी, अगर मिल गया तो भी आसक्ति नहीं रखनी, नहीं मिला तो आसक्ति कहां से होगी। व्यक्ति को केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है कि मैंने जो ये जीवन प्राप्त किया है भगवान की कृपा से, इसका उपयोग मुझे केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करना है। और लक्ष्य क्या है? भगवत धाम। ये बार बार का जन्म मरण का चक्र मुझे छोड़ना है। केवल इस लक्ष्य के ऊपर पूरा पूरा फोकस हमें करना है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे भौतिक कार्यों में आसक्त हो जाते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मतलब एकदम से मत बोले उसको कि छोड़ो भाई, आ जाओ हमारे पास, छोड़ो घर बार, चलो चलते हैं हरिद्वार। एकदम से नहीं बोलना उसको, धीरे 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 उसको भक्ति में लगाना है ताकि उसका उद्धार हो सके। भगवान कहते हैं फिर, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अर्जुन का युद्ध उसके सामने था, उसको अस्त्र शस्त्रों से लड़ना था। लेकिन भगवान हमें क्या समझा रहे हैं इससे? हमें तो अपना देखना है ना कि भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। हमारा युद्ध अपने अंदर है, हमें इंद्रियों से लड़ना है। व्यक्ति का जो युद्ध होता है ना अपने जीवन में, वो स्वयं से ही होता है, कोई और उसका कॉम्पिटिटर नहीं होता। हमें वैसे लगता है कि मेरे चाचे का बेटा ये कर गया, मेरे ताऊ का बेटा ये कर गया, मेरे मामे के बेटे ने ये प्राप्त कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रियलिटी में वो लोग उसके कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर है वो स्वयं खुद का, क्योंकि वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है व्यक्ति, इसलिए वो बहाने ढूंढता है कि उसने ऐसा कर लिया, मैंने नहीं किया। वो दूसरों को अपना कॉम्पिटिटर मानता है, लेकिन ऐसा नहीं। व्यक्ति के अंदर ही ये युद्ध चलना चाहिए कि मुझे इस भावना से बाहर निकलना है। मेरे चाचे ताऊ मामे के बेटे ने क्या प्राप्त किया है? धन ही तो प्राप्त किया है ना, धन प्राप्त किया है, अच्छी जॉब है या फिर अच्छा व्यापार है या कुछ अच्छी इनकम हो रही है, यही तो प्राप्त किया है, भक्ति तो नहीं की। और जहां पर भक्ति नहीं है वो चीज व्यर्थ है, वेस्टेज, कंप्लीटली वेस्टेज है वो। अगर किसी के जीवन में भक्ति नहीं है, चाहे धन उसके पास अरबों रुपया हो, पर भक्ति नहीं है तो वो सब कुछ वेस्ट है। और ये रियलिटी है। वेस्ट क्यों है? क्योंकि हम अपने कर्म सुधार नहीं रहे। और अगर हम कर्म सुधारेंगे नहीं, फिर हमें अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, बिच्छू बनके, सांप बनके, बकरी, भेड़, हिरण, हाथी, गाय, कुछ भी, हमें कुछ भी जन्म लेना पड़ सकता है। अगर हमने अभी अच्छे कर्म नहीं किए, अभी भक्तिमय कर्म नहीं किए, तो फिर सुअर की योनि भी मिल सकती है। सुअर का तो सबको पता है क्या करता है, वो क्या खाता है, वो भी योनि मिल सकती है। इंद्र को भी मिली थी वो योनि सुअर की। अगर हम सोचें हाँ हमें थोड़ी ना मिलेगी ऐसी योनि, हम तो फिर भी ठीक है, भगवान का नाम ले लेते हैं, हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिल सकती है। जब इंद्र को मिल गई तो कोई भी योनि मिल सकती है। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। अब सुअर बन के क्या करेंगे? वही चीजें खाएंगे गंदी गंदी, और उसको मजा भी आएगा। चमगादड़ क्या करता है? चमगादड़ का भोजन क्या होता है? अपना ही वेस्ट खाना, वो चमगादड़ का भोजन है। तो क्या हम ऐसी योनियों में जाना चाहेंगे? सोच कर देखिए जरा। अगर हमें बुखार हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई दवाई देने वाला भी नहीं, अपने आप करनी है। कुत्ते को चोट लग जाए, सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है कुत्तों का, तो कोई बचाने आता है? नहीं आता। तो कितना दर्द होता है उन योनियों में। तो हमारा मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें इस चक्र से बाहर निकलना है।
कि मुझे नहीं भाई यहाँ पे जन्म लेना दोबारा, मैं तो फंस चुका हूं यहाँ पे आके, मुझे वापस जाना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, इच्छाओं से बाहर निकलना है, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे तो भगवान चाहिए। अगर वो मिल गए, वो मेरे पिता हैं और पिता के पास मैं सुरक्षित रहूंगा, हमेशा संरक्षित रहूंगा, मेरी इच्छाएं अपने आप पूरी कर देंगे वो, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अभी तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी, पहले मैं पढ़ूंगा 20-30 साल, फिर उसके बेस पे जॉब करूंगा, सारी जिंदगी मैं इन कामों में लगा रहूंगा, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा एक दिन, क्यों जीनी ऐसी जिंदगी। मुझे तो भाई परमानेंट अपने पिता के पास जाना है, जो भी करना होगा वो करेंगे या किसी से करवाएंगे, मुझे तो मस्ती करनी है वहां पे जाके, मैं केवल अपने पिता की सेवा करूंगा मैं, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, मुझे तो वहां जाना है। तो ये लक्ष्य हर समय हमारे ध्यान में होना चाहिए कि मुझे ये करना है। उसके अलावा जब ये लक्ष्य हमारा हो जाएगा तो हमें अपने शरीर को चलाना भी पड़ेगा, इसका निर्वाह भी करना है। अगर शरीर का निर्वाह नहीं होगा तो हिम्मत कहां से आएगी भक्ति करने की। तो उस शरीर के निर्वाह के लिए हम थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, चाहे कुछ भी करें, पढ़ाई करें, मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, फुटबॉलर बने, क्रिकेटर बने, या हम कहीं पर वैसे छोटी मोटी नौकरी करें, या कुछ भी करें, चाहे हम गोलगप्पे की रेहड़ी लगा लें, कुछ भी काम करें हम, या फिर हम बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो भी करें, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर का निर्वाह हो सके। हमें वास्तव में ये सोचकर करना है, हमें बहुत ज्यादा सपने नहीं पालने, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं करना कुछ भी, केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना है कि मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है और ये मेरे पास एक मौका है। अगर ये मौका मैंने नहीं भुनाया, दोबारा से 84 का सिस्टम फिर शुरू हो जाएगा। ये मेरा लास्ट जन्म है उस 84 वाले में, इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 84, और उन 84 में मुझे कोई मौका मिलने वाला नहीं है, वो मौका केवल मनुष्य जीवन में ही मिलता है। इसलिए हमारा ध्यान केवल और केवल लक्ष्य पर होना चाहिए, और लक्ष्य है जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, ताकि ना मुझे गर्मी लगे, ना सर्दी लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कोई इच्छाएं हो, आनंद ही आनंद हो। और उस भक्तिमय कर्म को करने के लिए अपने शरीर का निर्वाह करना है, और उसके लिए मुझे कुछ इनकम जनरेट करनी होती है, इसलिए हम नौकरी या व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आसक्त नहीं होना। काम धंधा जरूर करना है पर आसक्त नहीं होना। आसक्त केवल और केवल भगवान में होना है। ये भगवत गीता का रहस्य है। तो भगवान कहते हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो, कि मैं ये नौकरी कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि भगवान की सेवा कर पाऊं, भगवान के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है भगवान के पास जाना, उनके धाम में जाना, मेरा ये लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए मैं अपने शरीर का निर्वाह कर रहा हूं, इसीलिए, और शरीर का निर्वाह करने के लिए मैं ये नौकरी कर रहा हूं या ये व्यापार कर रहा हूं। यानी कि मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो भगवान की सेवा है, उनके धाम में जाना, मेरा ये लक्ष्य है, उसी के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं। यही भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर देना है, मेरे ज्ञान से युक्त हो जाओ, सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करके लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाओ, कि मुझे ये काम करने से ये प्रॉफिट मिलेगा, वो मिलेगा। यदि हम ऐसे सोचते रहेंगे तो उसमें आसक्ति हमारी बढ़ेगी, पदार्थ में आसक्ति बढ़ेगी, तो फिर हम भगवान से दूर होते जाएंगे। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, अर्थात ये मेरा है, ये व्यापार मेरा है, मैंने ये दुकान खरीदी थी, इसमें 20 एम्प्लॉइज मैंने लगाए हैं या 3-4 मैंने लगाए हैं, ये मेरे दास हैं। भगवान कहते हैं स्वामित्व की किसी भावना के बिना, कंट्रोल की भावना नहीं होनी चाहिए कि जैसे मैं बोलूं वैसे होना चाहिए। नो, हमारा ध्यान केवल और केवल लक्ष्य की तरफ हो, और लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, कि मुझे भगवान के पास जाना है। उसके बाद अगली कहानी भगवान के ऊपर छोड़नी है कि प्रभु आपको मेरा जीवन कैसे चलाना है वो आप देखिए, मुझे आपसे केवल भक्ति चाहिए प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति दो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए मैं
आपके पास आ सकूं। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, यही प्रयास हमारा होना चाहिए। उसके अलावा शरीर के निर्वाह के लिए थोड़ा थोड़ा कर्म करते जाइए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं। कर्म करना है, ये नहीं है कि कर्म छोड़ देना है। कोई बच्चा पढ़ रहा हो अगर, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ दे और संत बन जाए, ये नहीं कहा जा रहा। जो कर्म आप कर रहे हैं उसको करते जाएं, लेकिन उसका लक्ष्य बदल दो, आप उद्देश्य बदल दो। उसका उद्देश्य ये हो कि मैं ये काम भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, तो वो काम भक्तिमय हो जाएगा। बिना किसी स्वामित्व के, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के, बिना किसी आलस्य के अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन से युद्ध करो बिना आलस्य के। हमें कह रहे हैं कि आलस्य त्याग दो, भक्तिमय कर्म करो, जो भी कर रहे हो उसे मुझे समर्पित कर दो, ताकि तुम्हारे ये सभी कर्म भक्तिमय हो जाएं। हरे कृष्णा।